अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। हमारी तरफ से, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको, जितने भी बहनें भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको, आपकी फैमिली को ईद की ढेरों 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 खुशियाँ मुबारक हो, ईद की मुबारकबाद हो। और ईद का दूसरा दिन भी आपका ईद के पहले दिन की तरह ही अच्छा हंसता मुस्कुराता गुजरे। बड़ी ईद है, कुर्बानी हम करते हैं, जानवर ज़िबा करते हैं। और जब तक इस ईद पे घर में जानवर ना ज़िबा हो, गोश्त नहीं आए, तो ईद का पता ही नहीं चलता। और पाकिस्तान में जैसे बच्चे हैं उन्हें तो पता चल जाता है कि ईद आ रही है या तैयारियां कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है पाकिस्तान की निस्बत। हमें बार बार बच्चों को ख़ुद से बताना पड़ता है कि ईद आ रही है, इतने दिन रह गए हैं, ईद पे ईद मुबारक बोलते हैं, या फिर ईद पे पैसे मिलते हैं, तो इस तरह का पैसों का थोड़ा सा लालच दिखा के तो बताना पड़ता है कि ईद आ रही है। अच्छा जी, मैं इस पिक्चर को देख के इतनी हैरान हुई हूँ कि देखिए एडिट करने वाले ने भी ना कमाल का ज़ेन पाया है कि मतलब कि सलाम है उसकी सोच को। ईद की इस पिक्चर में भी उसने कोरोना मनहूस जो है ना उसने थोड़ा सा टच दे ही दिया कि देखें उसने इसको भेड़ के मुंह पे भी उसने मास्क चढ़ाया हुआ है, और जो चांद है उसके ऊपर भी मास्क लगा हुआ है। मतलब कि नज़र आ रहा है कि कोरोना के सीज़न में हमारी ईद आ गई है। खैर अल्लाह ताला का शुक्र, अब तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया और आगे से भी होता चला जाएगा। मेरा ईद का दिन कैसा गुजरा, सबसे पहले तो मैं आपको अभी ये अपनी मेहंदी दिखाती हूँ ना, वाला जो सीन है ना, ये भी मैं आपको बताती हूँ। हमेशा की तरह वही बात कि ईद पे मेहंदी ना लगे ये तो नामुमकिन है, और मेरी बस इतनी सी मेहंदी होती है। ये भी खैर भला हो, मेरी जो पुरानी व्यूअर्स है ना, पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी मेहंदी की पिक्चर्स भेजी और अपनी मुझे उन्होंने दिखाई। तो फिर जी हमने बिना सोचे समझे समंदर में कूदने का फ़ैसला कर लिया, ये सोचे बिना कि हमें तैरना नहीं आता। यही मिसाल इस मेहंदी की है कि मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आती। मैंने मेहंदी लगाई, वो मैंने जब पिक्चर उसकी अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट की तो वो मुझे ख़ुद इतनी हंसी आ रही थी, और लेकिन आप लोगों के रिस्पांस ने तो मुझे शॉक कर दिया। वो अलहदा से स्टोरी है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, जब वो मैंने पिक्चर लगाई तो फिर मुझे कहीं से जी मैसेज आया कि इस गोगी को ऐसे करें, कहीं से आया कि इसको टिक्की को गोल करें, इसको यहाँ से ये करें वो करें। और इतनी मेहनत करने के बाद तो कुछ इस तरह से जी मेरी मेहंदी देखने के काबिल कुछ हो ही गई। हमेशा की तरह थोड़ी बहुत मेहंदी मैंने भी लगाना होती है, मुझे ज़्यादा फूल वूल बनाना नहीं आते। इस मामले में मैं ज़ीरो हूँ, मैं नहीं लगा सकती मेहंदी। तो जितनी आती थी बस बच्चों को दिखाने के लिए और दिल की तसल्ली के लिए कि जी मेहंदी है, ईद है, तो वो लगा ली। ईद वाले दिन क्या किया, सबसे पहले तो मीठा बनाया। मैंने बनाया था फालूदा और फ्रूट चाट ख़त्म के लिए। उसके बाद हमारी दावत थी ईद वाले दिन। हमारी ईद जो है वो मेरे ससुराल में गुजरी थी। हम सुबह से जब मेरे हस्बैंड उठे और वो फिर रात की उनकी शिफ्ट थी, काम पे थे, तो आने के बाद फिर नमाज वगैरह से फारिग होके तो वो सो गए। और फिर बाद में जब वो उठे तो फ्रेश हो के हम फिर उधर मेरे ससुराल चले गए, और हमारा जो ईद का दिन है वो उसी तरफ गुज़र गया। नाश्ते का मैंने ज़्यादा एहतमाम नहीं किया क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़े मूडी हैं, वो अपनी मर्ज़ी से खाते हैं। और फिर मैं अकेली थी तो मैंने फिर अपना वही चाय का कप और बस हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया। हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने कहा मैं इतना ज़्यादा किसके लिए एहतमाम करूँगी, और अगर नाश्ता हैवी कर लें तो फिर लंच मुझसे तो नहीं किया जाता। अच्छा, जलेबियों का कामयाब तजर्बे के बाद ये दूसरी दफ़ा जलेबियाँ हाजिर खिदमत है। ये मैं लेके गई थी साथ, जलेबियाँ मैंने बनाई थी गर्मा गर्म मज़ेदार। और सही बात तो ये है ना कि जो पहला तजर्बा किया था ना वो इतना कामयाब गया और इतनी उस पर तारीफ़ मिली कि दूसरा तजर्बा ऑटोमेटिकली करने पे मेरा दिल खुद ही चाह। हस्बैंड के उठने से पहले ही मैंने ये वाला काम ख़त्म कर लिया था। जो इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने सामने इकट्ठे करके रख लिए थे, और जैसे ही वो उठे तो मैंने फ़ौरन से इसका जो अमेज़ा है वो बनाया। और जलेबियाँ बनाते हुए जो सिस्टर्स बनाती हैं उन्हें तो पता होगा कि इतना टाइम नहीं लगता, तो फिर यूँ फटाफट से तैयार होके तो हम चले। ईद के पहले दिन भी मौसम बहुत खुशगवार था, धूप नज़र आ रही है, और बिल्कुल जिस तरह की धूप नज़र आ रही है वैसा ही मौसम भी था। ये देखें, जलेबियाँ देख लें के साथ मेरे जा रही हैं गर्मा गर्म मज़ेदार सी। और ईद के दूसरे दिन भी मौसम जो है वो बड़ा प्यारा रहा था, और आने वाले जो कुछ दिन हैं वहाँ पे भी अभी तो धूप ही बताई जा रही है। अब आगे देखें कि क्या बनता है। बच्चों को ये जी मिराज ने रात से अपना बैग तैयार किया हुआ था कि मैंने जाना है, तो
उसकी जो तैयारी थी ना, और ये उसने पता नहीं क्या केक थे उसे खींचा है या क्या। ये मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर रही हूँ कि जो ईद पे तैयारी थी अपनी मर्ज़ी से। कपड़े मैंने तो कुछ निकाले थे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्ज़ी से पहने, तो मैंने भी नहीं फोर्स किया कि चलो ठीक है आप लोगों ने पहनने हैं, जैसे जो आपको पसंद है वो पहन ले, हम क्या कर सकते हैं, दे ही सकते हैं। और ये रही जी मेरी तैयारी। मैंने भी वही पहले वाला सूट पहना जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले। किसको बोल रहे हो? किसको बोला आपने? मोबाइल में बोला है? अच्छा, मम्मी जी और मासी माँ और मामू को बोले। ईद मुबारक। हमारी ईदें जो है ना वो दूर दूर से ही होती है, मैसेजेस पे और मोबाइल्स पे और वीडियो कॉल्स पे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वीडियो कॉल हो जाएगी। तो काफ़ी अरसे से मुसलसल इसी तरह हमारी ईदें गुजर रही हैं। और मैं आज ही अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को ना पाकिस्तान में ईदें इनकी ज़रूर मैंने करवानी है, चाहे गर्मी दोनों मैं चाह रही हूँ कि रमज़ान के बाद से भी, और ये बड़ी ईद जो है ये भी मैंने वहाँ पे, मेरी ख्वाहिश है कि हम इंशाल्लाह ताला, अल्लाह का अगर हुक्म हुआ तो, हालात ने साथ दिया, या फिर वही बात है कि अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो फिर इंशाल्लाह ताला बच्चों को ईदें ज़रूर दिखानी। और मैं ख़ुद इतना मिस करती हूँ। ये जी वहाँ पे मैंने खाने की कुछ पिक्चर्स ली थी, कुछ जो है वो मैंने मिस कर दी और कुछ मैंने ली थी, तो उनकी मैंने वीडियो मैं नहीं ले सकी, लेकिन मैंने पिक्चर बना ली। नहारी थी सालन में, और मीठे में थी सवैयाँ थी, और मटन वाला पुलाव था, और क्या था, और चना चाट थी, सैलड था, कबाब थे, इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना वो। एक बात मैं अक्सर सोचती हूँ, और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे, कि जब हम छोटे थे तो हमें ईद की कितनी खुशी हुआ करती थी। इतनी खुशी होती थी कि ईद से जो पहला हफ्ता था वो बहुत मुश्किल से गुजरता था, इंतज़ार कर कर के गुजारते थे। और फिर जो नए जूते लेके आते थे, जो नए कपड़े होते थे, मेहंदी होती थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब ना तो नई चीज़ों की इतनी खुशी होती है, चलो हम तो बड़े हैं, हमारी तो और बात है, लेकिन बच्चों का भी मैंने यही नोट किया है कि जो मेरा बड़ा बेटा है उसका भी इसी तरह होता है। और पाकिस्तान में भी मुझे लगता है कि शायद हम यहाँ पे रहते हैं या फिर माहौल का भी असर होता है, लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान में भी, वो भी ये कहते हैं कि बच्चों जैसे हम खुश हुआ करते थे, आप बच्चों में वो नहीं बात रही, या पता नहीं वो क्या, बच्चे उससे एक्साइटेड नहीं होते। मेरा बेटा है तो उसको अगर हम कुछ लेके आते हैं, कुछ नया कपड़े हैं या जूते हैं, तो वो बस देख के कहता चलो ठीक है रख दें, मतलब कि वो एक्साइटमेंट नहीं होती। हाँ छोटे हैं, उसको चेंज करने का होता है कि बस ये नई चीज़ है तो मैं फ़ौरन से पहन लूँ। और वो तो खैर से सारा दिन उसकी जो कबर्ड होती है ना, वो मैं एक दिन सेट करती हूँ तो दूसरे दिन उसका हशर नशर किया जा चुका होता है। तो उसकी जो कबर्ड है वो तो मैंने अब सेट करना ही छोड़ दिया, कि इसका फ़ायदा तो है कोई नहीं, मैं कपड़ों की तरतीब बना के रखती हूँ। और वो तो नवाबजादे जो हैं वो फ़ौरन से गया, दिन में 3-3 4-4 सूट जो है ना वो बदले जाते हैं। और अगर कोई घर में मेहमान आया होता है, और अगर वो हों दादो या उनके दादा वो, तो फिर तो आप बात ही छोड़ दें कि एक दफ़ा आए हैं और सूट, दूसरी दफ़ा आए हैं और सूट। ईद का दिन हो और बच्चे कहीं बाहर नहीं जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो सेकंड टाइम हम खाने से जब फारिग हो चुके थे, काफ़ी टाइम हो चुका था खाना खाते हुए, तकरीबन 4 बज गए थे। तो उसके बाद फिर फारिग होके तो बच्चों को थोड़ी देर लेके हम बाहर चले गए थे, कि बच्चों की जो असल ईद है वो तो वही होती है ना, कि पार्क में जाके तो जब वो थोड़ा खेल लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपकी ईद कैसे गुजरी। जो पाकिस्तान में उनकी तो कुर्बानी करते, गोश्त संभालते और समेटते और बांटते हुए ही गुजर जाती है, उसका तो मुझे आइडिया है। लेकिन जो मेरी यहाँ पे सिस्टर्स हैं, उनकी ईद कैसे गुजरी, आप लोगों ने ईद पे क्या किया, क्या बनाया आपने, और कहाँ पे आप गए, तो आपने ये तमाम बातें मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करनी है। आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। किसी बहुत ही अच्छी और फ्रेश वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।